उफ, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया है। ऐसी सख्त गर्मी में जिस्म को चाहिए कुछ ऐसा जो दे फौरी ताजगी और ठंडक का एहसास। तो आज हम बनाएंगे ऐसा ठंडा ठंडा ताजगी से भरपूर मिंट पुदीने का शरबत, जिसका एक घूंट जिस्म को ताजगी और ठंडक का एहसास देगा। इसका जायका इतना लाजवाब है कि यकीन माने जो भी इसे पिएगा वो इसकी रेसिपी पूछे बिना बिल्कुल नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़े की वायरल मिंट पुदीना शरबत की रेसिपी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही आसान अज्जा से तैयार होने वाला ये शरबत गर्मियों के लिए बेहतरीन है। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी लाजवाब रेसिपी को। तो इसके लिए यहाँ पे आपने एक पुदीने की गट्ठी ले लेनी है। तो यहाँ पे हम फ्रेश पुदीने का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे खुद घर पर पुदीना लगा हुआ है तो वहाँ से मैंने ये पुदीना लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश पुदीना है। तो इसके आपने यहाँ पे पत्ते उतार लेने हैं। जो डंठल है यहाँ पे जो ये डंडियाँ हैं आपने इसकी निकाल कर साइड पर कर लेना है और पत्तों को आपने अलहदा कर लेना है। तो यहाँ पे हम सारी की सारी पत्तियाँ अलहदा कर लेंगे और जो ये टहनियाँ हैं ये निकाल कर हम साइड पर कर लेंगे। तो आपको पता है इस रेसिपी की सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट बात क्या है। इस शरबत को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक बार ही मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप बनाकर एक बार फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे तो यकीन माने ये 2 से 3 माह कहीं नहीं गया। लेकिन इसके अंदर हमने ऐसा क्या डाला है जिससे ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, वो सब इंशाल्लाह वीडियो में आगे चल के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सारी पुदीने की पत्तियों को अलग कर लिया और अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपने एक अदद ब्लेंडर जग ले लेना है और इसके अंदर आपने ये सारी पुदीने की पत्तियाँ शामिल कर लेनी है। तो अगर आप इस शरबत को एक बार बनाकर फ्रीज़र में रख लेंगे तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही कोई मेहमान आ गया, यहाँ पे शदीद गर्मी से आपका बुरा हाल हो गया, तो आपने इसे निकालना है और एक अदद आपने गिलास ले लेना है और इसके अंदर ये शरबत डालना है और पानी डालना है और साथ में इसके अंदर बर्फ़ डालनी है, मिक्स करना है और बहुत ही आसानी से आपने पी लेना है। तो यकीन माने आपका फ़ौरन मज़ेदार सा ये शरबत तैयार हो जाएगा। तो चलें जी, यहाँ पे हमने पुदीने की पत्तियाँ डाली थी और उसके बाद हमने इसके अंदर 1 कप पानी शामिल किया था ताकि हमें पत्तियों को ब्लेंड करते हुए आसानी हो। तो यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आपने इसे ब्लेंड करना है और पुदीने को ब्लेंड करते हुए आपने इसके अंदर ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी आपने इसके अंदर बिल्कुल नहीं शामिल करना। तो ठंडा पानी इस्तेमाल करने से ये होगा कि इसका जो कलर है वो बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आपने खूबसूरत सा बाउल लेना है और एक बारीक सी छन्नी ले लेनी है। यहाँ पे हमने स्ट्रेनर लिया है और इसके ऊपर आपने इसे निकाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जग के अंदर लगा हुआ है वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, उसके अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और वो भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। इसके बाद आपने इसे प्रेस कर करके अच्छी तरह से सारे का सारा एक एक कतरा इसके अंदर से निकाल लेना है ताकि हमारा जो रस है पुदीने का जूस है वो ज़ाया बिल्कुल ना हो। तो अच्छी तरह से इसे निकालने के बाद जो ये आप पुदीना देख सकते हैं इसे भी आप बिल्कुल ज़ाया ना करें। इसे आप एक डिब्बी के अंदर रख कर फ्रीज़र के अंदर रख लें। जब आपने कोई भी रायता तैयार करना है पुदीने का तो उसके अंदर ये शामिल कर सकते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो पुदीने का अर्क है वो बिल्कुल निकल कर आ गया है। तो इसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपने ले लेना है एक अदद पैन। तो यहाँ पे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप चीनी का। तो 1 कप चीनी काफ़ी होगी, तो इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 कप पानी का। तो इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसे पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो गई है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मिंट सिरप
सिरप जो हमने अभी बना कर रखा था। तो ये वाला जो सिरप है ये सारा शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके 1 मिनट के लिए पका लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने 1 अदद लीमू ले लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे लीमू जो है वो बड़े साइज़ का है, इसलिए हमने 1 लीमू का रस शामिल किया है। तो अगर आपके पास छोटे वाले लीमू हैं तो आप इसके अंदर 2 से 3 अदद लीमू ले सकते हैं। तो लीमू का रस शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर ½ टीस्पून काला नमक शामिल कर लेना है। ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इससे फ्लेवर जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर 5 से 6 टेबल स्पून विनीगर शामिल करेंगे। तो ये है वो राज जिसे शामिल करने से हमारे जो शरबत की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जो सिरका है वो एज अ प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे ग्रीन कलर का फूड कलर ½ टीस्पून। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अगर आप फूड कलर नहीं शामिल करेंगे तो इसके जायके में बिल्कुल फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन जो चीज़ खाने में अच्छी लग रही है और अगर आंखों को देखने में भी अच्छी लगे तो वो चीज़ खाने का भी मज़ा आ जाता है। तो ग्रीन फूड कलर शामिल करने से ये होगा कि ये ताजगी का एहसास दिलाएगा। तो जब आपने इसका 1 गिलास पीना है तो यकीन माने आपके अंदर की गर्मी दूर हो जानी है, मैदे और जिगर की जो गर्मी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलें जी, ये सिरका शामिल करने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो इसके बाद आपने इसका चूल्हा बंद कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सिरप है वो रेडी हो चुका है। तो चलें जी, अब हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल ठंडा करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। तो इसके बाद आपने 1 अदद बाउल ले लेना है और मेक श्योर कर लेना है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल ना हो, अच्छी तरह से ये ड्राई होना चाहिए। इसके बाद आपने स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ज़रे इसके अंदर रह गए थे, वो भी हमने निकाल दिए हैं। इसके बाद आपने इसे बंद कर लेना है अच्छी तरह से और इसे आपने फ्रीज़ कर लेना है। तो चलें जी, आप इसे फ्रीज़ कर 2 से 3 महीने के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपने शरबत बनाना है ये आपने निकाल लेना है और निकाल कर इसे इस्तेमाल कर लेना है। बहुत ही आसान है। तो चलें जी, इस ज़बरदस्त से शरबत को बनाने का आपके साथ मैं तरीका भी शेयर कर दूं। तो इसके लिए यहाँ पे आपने ½ कप ले लेना है मिंट पुदीने के शरबत का सिरप। तो ये शामिल कर लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर लेने हैं 2 गिलास पानी हम शामिल कर देंगे और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करते हैं इसे और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है तुख्मे मलंगा। तो तुख्मे मलंगा का हमने 1 टेबल स्पून लिया था और उसे आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से जब फूल गया ये हमने इसके अंदर शामिल कर लेना। तो तुख्मे मलंगा की भी बहुत ज़्यादा फ़ायदियत है। जो आपके मैदे में सोजिश हो गई है, यहाँ पे ज़ख़म हो गया, यहाँ पे जिगर के अंदर गर्मी हो गई है, तो उसको दूर करने के लिए ये बेस्ट है। तो चलें जी, इसके बाद आपने ठंडी ठार सी बर्फ़ इसके अंदर शामिल कर लेनी है। तो जब तक हमारा शरबत जो है वो अच्छी तरह से ठंडा नहीं होगा तो इसका जो मज़ा है वो दोबारा बिल्कुल नहीं होगा। तो अच्छी तरह से आपने इसके अंदर ज़्यादा सारी बर्फ़ शामिल करनी है और इसे चिल कर कर पीना है। तो बहुत ही मज़े का ये शरबत तैयार हो चुका है हमारा। तो चलें जी, अब आपने इसे सर्व कर लेना है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताना है कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और आप सबका मेरी वीडियो को देखने का और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।